राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो सबको पता है कि अगर हमें स्पीड बनानी है तो हमें अब पंजों पे दौड़ना पड़ेगा। अगर हम फुल पैर लैंड कराते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब पैर का मतलब क्या होता है, पहले हम समझ लो पंजे से होता क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है जब आप पंजे पे रनिंग करते हो। ये समझ लो, ये आपका पैर है, ठीक है। अब इतना कुपोषित पैर तो नहीं होगा खैर, लेकिन फिर भी देख लो, ये एड़ी है और ये उंगली है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 हुई है, ठीक है। तो ये आपका पैर है मान लो, ठीक है। ये आपके पैर का पिछला हिस्सा है, ये है बीच वाला हिस्सा और ये है पंजा। अब ये है जमीन, ठीक है। ये जब पंजा आपका इतना इतना हिस्सा जब जमीन पे टच करता है, जब भी आप दौड़ते हो और ये पंजा जब आपकी जमीन से टच करता है, तो वो जो टाइम होता है ना कॉन्ट्रैक्शन का, वो बहुत कम होता है। मतलब कि आपने पैर लैंड किया और जस्ट आप दूसरे स्टेप पे पहुंच गए। आपने जैसे ही पैर लैंड किया, बहुत कम सेकंड्स आप पैर जमीन पे रखते हो और तुरंत दूसरी जंप की तरफ चले जाते हो, मतलब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ जाते हो। इससे हमारे रनिंग स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है, मतलब कि हमारी टाइमिंग बहुत डाउन होती है। लेकिन पंजे पे दौड़ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पंजे पे अगर दौड़ करोगे तो ये जो मसल है, ये वाली जहां पे पूरा आपका जो पैर का बोले हड्डियों का सांचा जो होता है, समझ लो, वो दिक्कत कर सकता है। क्योंकि जब भी आप आगे करोगे तो ट्विस्ट होगा। तो कुछ कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, ये समझ लेना थोड़ा सा, जिससे कि आपको पंजे पे रनिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, जूते। जूते देखो, जूते अगर आप टाइट वाले पहन रहे हो, शादी बारात वाले जूते अगर पहन रहे हो जो बिल्कुल आगे से टाइट होते हैं, तो तुम ये समझ लो पंजे पे रनिंग कर रहे हो तो तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। जूते का मतलब यहाँ पे ये है, 1 मिनट को, जूता थोड़ा गंदा है लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए लेके आए, ठीक है। ये जूता जैसे है मेरे पास, ठीक है, हम लोग स्कूल में पहनते थे। अब ये जूता क्या है, ये जूता देखो वैसे तो सही नहीं है क्योंकि एकदम प्लेन है, हमसे एग्जांपल के लिए लाए सिर्फ उसकी ऊपरी परत दिखाने के लिए बस। देखो अब ये जूता क्या है, ये हिस्सा है, ये आपने इसमें ऐसे रखा और ये आपका पूरा जब पैर मुड़ता है, क्योंकि जब आप ये रखते हो तो पैर मुड़ता है, तो यहाँ पे अगर ये हिस्सा आपका टाइट रहेगा तो ये वाला जो बोन का पूरा सेट है आपका, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जूता ऐसा लेना है जो बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट हो। तो जब भी जूता लो तो उसको ऐसे करके दिखाते हैं ना, ये करके चेक जरूर कर लो ताकि वो फ्लेक्सिबल हो। बहुत से जूते आते हैं जो रनिंग वाले होते हैं, वो बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो इससे आप क्या होगा, जैसे पैर रखोगे तो मुड़ जाएगा आराम से, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर टाइट वाले जूते खरीद लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपने पैर रखा, मुड़ा और फिर एंकल पेन और 36 पेन चालू हो जाते हैं। तो जूता आपको सही रखना पड़ेगा। मतलब कहने का ये नहीं है कि 4,000 का खरीदो जाके, ये सेगा में भी आती है फीचर, मतलब सेगा भी ऐसे जूते बनाता है जो कि आराम से ट्विस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज है शूज। दूसरी चीज है प्रैक्टिस सिर्फ 200 मीटर से स्टार्ट करो। जब भी तुम्हें पंजे पे रनिंग करनी है तो आखिरी के 200 मीटर, मान लो तुम 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, अब तुम्हें लग रहा है कि आखिरी के 500 मीटर बचे हैं, तो आखिरी का 200 मीटर पहले दिन आखिरी के 200 मीटर पंजे पे चलना चालू कर दो, ठीक है। प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी दिक्कत होती है पंजे पे दौड़ने पे, आखिरी के 200 मीटर पहले चालू कर दो, फिर उसको धीरे धीरे 500 मीटर करो, फिर 600 मीटर। अब 5 किलोमीटर की पूरी दौड़ तुम पंजे पे नहीं कर पाओगे, तो इससे तुम इसको ज्यादा कंसीडर मत करना, ठीक है। तो क्या करना है, आखिरी के 200-500 मीटर तुम्हें ये करना है। उसके बाद कभी कभी क्या कर सकते हो, पैदल। जब भी आप ग्राउंड पे गए, आपके ग्राउंड में घास है अंदर या कुछ ऐसे नॉर्मल मट्टी के टाइप का है, तो वहां पे आप पैर को थोड़ा सा उठा के ऊपर, ठीक है, पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा के आप आराम से चल सकते हो। कैसे चल सकते हो, आराम से चल सकते हो, पंजे के बल पे चलना, दौड़ने की बात नहीं कर रहे, चल सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक हैबिट बनेगी, एक प्रैक्टिस बन जाएगी। चौथा है काफ मसल। काफ मसल, काफ मसल होती है पैर के पीछे का हिस्सा, जो नीचे घुटने के नीचे जो पैर के पीछे का हिस्सा होता है वो होती है काफ मसल। और जब आप ये करोगे, पंजे पे रनिंग करोगे, तो काफ मसल बहुत इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे आपके सिन पेन का भी खतरा रहता है। तो ध्यान रहे, काफ मसल और सिन बोन, सिन सिन मसल, मतलब इसके आसपास जो मांस होता है, इन दोनों को, सिन एरिया जो होता है आपका, काफ एरिया, दोनों को ट्रेन करने की जरूरत है। तो दोनों की स्ट्रेचिंग का वीडियो हम डाल देंगे, दोनों की स्ट्रेचिंग का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसको आप हफ्ते में 2 बार करो, ठीक है, अगर आपको इसमें रनिंग करनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, काफ मसल और सिन मसल दोनों को ट्रेन करने के लिए हम एक वीडियो डाल देंगे इस स्ट्रेचिंग का। तो वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करेगा कि आप रनिंग आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पंजे पे रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बस 4 चीजें हैं, इनको फॉलो करो और जैसे ये चारों चीजों को धीरे धीरे तुम समझने लगोगे, तो आखिरी का तुम एक चक्कर अपना 400 मीटर पंजे पे मार पाओगे। और 1 मीटर, एक चक्कर भी अगर तुमने 400 मीटर में मार लिया, तुम अपनी रेस की टाइमिंग बहुत डाउन कर लोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आपको करना बस ये है कि आपको इस तरीके से पंजे पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले दिन से आप नहीं कर पाओगे और पूरा आप पूरी जो रेस है वो अपनी पंजे पे नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई मेरी बात?
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं।